अगली सुबह जब टूना मिर्गियों के खेत में जाता है तो वो देखता है कि सभी पौधे पहले से बड़े हो गए थे और उस पर अंडे के जैसा दिखने वाला बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हुए थे। ये क्या हो सकता? टूना उसे जब तोड़ कर देखता है, अरे ये तो बिल्कुल अंडे के जैसा ही है। अंडे के जैसा नहीं, ये अंडा ही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं? हम सब जादुई पौधे हैं जो तुम्हारी मुर्गियों से बने हैं। ये सभी असली है। पौधे को बोलता देख वो घबरा जाता है। क्या ये खाने लायक है? ये वैसे ही है जैसा पहले हुआ करते थे, और अब हम रोज तुम्हें अंडे दिया करेंगे। टूना वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर घर लाता है और उसे उबालकर खाकर देखता है। टूनी और टूना लकड़ी के बने एक छोटे से घोंसले में रहा करते थे। वे दोनों बाजार में अंडे बेचने का काम किया करते थे। अंडा बेचना उनका पारंपरिक काम था। पहले टूना के पिता अंडे बेचने के काम किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद टूनी और टूना ने उनका कारोबार संभाला। टूना के पास बहुत सारी मुर्गियां थीं, जिसके कारण उसे कभी भी बाजार से खरीदकर अंडे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी और इससे उन्हें अच्छे खासे मुनाफा भी होता था। टूनी और टूना दोनों मुर्गियों की अच्छे से ख्याल रखा करते थे और दोनों मिलकर दुकान चलाया करते थे। टूना की माँ घर पर उसके बच्चों का ख्याल रखा करती थी। एक दिन टूना देखता है कि उनके घर के सामने एक और अंडे की दुकान खुल गई है। अरे टूनी, वो देखो, किसी ने अंडे की दुकान खोली है। हाँ, लेकिन इनको जंगल में पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है जंगल में नए आए हैं। छोड़ो, हमें क्या, हमारे ग्राहक तो सिर्फ हमसे ही अंडे लेते हैं और आगे भी हमसे ही अंडे लेंगे। वो अंडे की दुकान तोताराम नाम के एक पक्षी की थी, जो कुछ समय पहले ही अपने पत्नी के साथ शहर से आया था। तोताराम देखता है कि सभी पक्षियां टूना से ही अंडे ले रहे थे और उसके पास कोई भी अंडे लेने नहीं आ रहे थे। लगता है मुझे कुछ करना होगा ताकि लोग मुझसे ही अंडे खरीदें। तोताराम अपने दुकान के सामने 10 रुपए के 2 अंडे लिख देता है और बाजार में घूमते पक्षियां जब उसे देखते हैं तो, अरे बहन, वो देखो, वहाँ 10 रुपए के 2 अंडे मिल रहे हैं और टूना 10 रुपए के सिर्फ एक ही अंडे बेच रहा है। चलो चलो, आज उससे ही अंडे लेते हैं। सस्ते अंडे देखकर सभी पक्षियां तोताराम से ही अंडा खरीदते हैं। शाम होने तक तोताराम के सारे अंडे बिक जाते हैं, जिसकी वजह से उस दिन टूना के बहुत कम अंडे बिके थे। अरे आज तो बहुत सारे अंडे बच गए हैं। इस नए अंडे वाले की वजह से आज हमसे बहुत कम पक्षियों ने अंडे खरीदे हैं। अरे कोई बात नहीं टूनी, काम में तो ये सब चलता रहता है। रात को तोताराम अपनी पत्नी के साथ बैठकर पैसे गिन रहा था। आज बहुत अच्छी कमाई हो गई। सस्ती और मुफ्त की चीज़ों के पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं। लेकिन इतनी सस्ते अंडे बेचकर हमें क्या बचेगा? अरे मैं तो 10 रुपए में 3 अंडे भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं बाजार से पुराने अंडे ले आता हूँ जो मुझे बहुत सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें शहर छोड़कर गांव आना पड़ा, और तुम यहाँ पर भी गलत तरीके से काम करोगे। अरे सही रास्ते में कुछ कमाई नहीं होती। वैसे भी मैं सिर्फ अंडे ही तो खरीद कर बेच रहा हूँ। यह कहकर तोताराम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो टूना और तोताराम दोनों अपना अपना दुकान खोलते हैं। सभी पक्षियाँ तोताराम की बजाय आज फिर से टूना से ही अंडे खरीदते हैं। एक पक्षी तोताराम के पास आता है। आइए बाबूजी, कितने अंडे दूँ आपको? अरे मैं कल यहाँ से 10 अंडे लेकर गया था, जिसमें से 5 अंडे तो खराब ही निकले और बाकी के 5 ये लो और जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। अरे बाबूजी, शायद गर्मी से खराब हो गए होंगे। आज तक टूना भाई ने हमें एक भी अंडा खराब नहीं दिया। सस्ते के लालच में मैं यहाँ आ गया था और तोताराम उसके पैसे वापस कर देता है। इस तरह बहुत से पक्षी उसके पास आकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अब सभी टूना से ही अंडे खरीद रहे थे। शाम होने से पहले ही उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। देखा टूनी, आज हमारे सारे अंडे बिक गए। तुम बेवजह ही परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ तोताराम से किसी ने भी अंडे नहीं खरीदे थे। जब तक ये टूना यहाँ अंडे बेचता रहेगा तब तक मुझसे कोई भी अंडा नहीं खरीदेगा। मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। रात होने पर तोताराम टूना के मुर्गियों के घर में आग लगा देता है, जिससे टूना की सभी मुर्गियाँ जलकर मर जाती हैं। अरे यहाँ आग कैसे लग गई? थोड़ी देर पहले तो मैं मुर्गियों को दाना डालकर गया था। इस हादसे के बाद टूना और टूनी को बहुत बड़ा झटका लगा था। टूनी, ये हमारा पारिवारिक काम है। इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना आप बाकियों की तरह बाहर से अंडे लाकर बेचें? नहीं टूनी, मेरे स्वच्छ अंडे के कारण ही पक्षियाँ मुझसे अंडे लेते थे। अगर वो ही नहीं रही तो इतने दिनों से हमने जो इतना नाम कमाया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिनों तक वे अपना दुकान नहीं खोले और इसका फायदा तोताराम उठाता था। वो अब अंडे तो अच्छे लाता था, लेकिन महंगे दाम पर बेचता था।
मजबूरी में पक्षी उसी से अंडे खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाँ मुर्गियाँ रहती थी वहाँ बहुत सारे पौधे निकलने लगे थे। टुनी, तुमने यहाँ किस चीज के पौधे लगाए हैं? मैंने तो यहाँ कोई पौधा नहीं लगाया, ये खुद ही उग गए हैं। न जाने क्या उग रहा है यहाँ। टुनी चिड़िया अपने मुर्गियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो वहीं बैठी रहती थी। आखिर कब तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे? माँ जी का खर्चा और बच्चों की फीस भी देनी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं कल ही बाजार से अंडे खरीद कर ले आऊंगा। वो तोताराम अंडे वाला बहुत महंगे दाम पर अंडे बेच रहा है। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह जब टूना मुर्गियों के खेत में जाता है तो वो देखता है कि सभी पौधे पहले से बड़े हो गए थे और उस पर अंडे के जैसा दिखने वाला बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हुए थे। ये क्या हो सकता? टूना उसे जब तोड़ कर देखता है। अरे ये तो बिल्कुल अंडे के जैसा ही है। अंडे के जैसा नहीं, ये अंडा ही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम सब जादुई पौधे हैं जो तुम्हारी मुर्गियों से बने हैं। ये सभी असली है। पौधे को बोलता देख वो घबरा जाता है। क्या ये खाने लायक है? ये वैसे ही है जैसा पहले हुआ करते थे, और अब हम रोज तुम्हें अंडे दिया करेंगे। टूना वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर घर लाता है और उसे उबाल कर खाकर देखता है। टुनी, ये तुम भी खाकर देखो। ये तो वैसे ही है जैसे हमारी मुर्गियाँ दिया करती थी। टूना टुनी को सारी बात बताता है और वो खेत से सारे अंडे तोड़कर अपनी दुकान पर बेचने लगता है। टूना को देखकर सभी पक्षी फिर से उसी से अंडे खरीदते हैं। दूसरी तरफ तोताराम से कोई भी अंडे नहीं खरीद रहा था। अरे ये फिर आ गया, लगता है इसने फिर से मुर्गियाँ ले आई होगी। कोई बात नहीं, आज रात उसका भी कम तमाम कर दूंगा। रात होने पर तोताराम फिर से उसी खेत में जाता है। यहाँ पर तो कोई मुर्गियाँ नहीं है, इसने तो यहाँ पर पौधे लगा रखे हैं। तभी तोताराम को पौधे अपनी शाखाओं में जकड़ लेते हैं। अरे ये क्या है? कोई मुझे बचाओ! चिल्लाने की आवाज सुनकर टूना और टुनी अपने घोंसले से बाहर आते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? घबराहट में तोताराम टूना को साड़ी बात देता है। मुझे माफ कर दो टूना, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियों के घर में आग लगाए थे। मुझे माफ कर दो, इसके बाद कभी भी मैं तुम्हें अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। टूना के कहने पर पौधे उसे छोड़ देते हैं। तोताराम दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और अपनी पत्नी के साथ वहाँ से गांव छोड़कर वह चला जाता है। इसके बाद टूना और टुनी दोनों खुशी खुशी अपना दुकान चलाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।